बोले भक्त वत्सल भगवान की। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में बास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे होय। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सब लोग विराजमान हो। अभी हमारे तार भगवान की उन्हीं कथाओं से जुड़े रहे। पौंड्रक नाम का एक दैत्य है। दुष्ट ही है, जहां दुष्टता भरी है वही तो दैत्य है, जो भगवान का विरोध करे। क्योंकि यह दैत्य भाव है। कभी कभी दैत्य स्वरूपों से तो हमने देखे नहीं है, भगवान का विरोधी है, तो भगवान ने इसका भी अंत किया। विविध नाम का यह वानर भौमासुर का मित्र है। द्वारका में आता है, उत्पात करता है, तो भगवान ने इसका भी उद्धार करवा दिया बलराम जी से। नारद जी ने एक बार देखा कि भगवान के 16,108 विवाह हैं, इतनी बड़ा परिवार है, भगवान रहते कैसे होंगे। यहाँ एक के साथ विवाह होता है, परिवार बड़ा हो जाता है तो चैन से नहीं बैठ पाते। भगवान का तो इतना बड़ा परिवार है, जरा देखें तो सही क्या दुर्दशा है।
तो नारद जी महाराज सवेरे सवेरे भगवान के एक महल में पहुंच गए, जहां भगवान रुक्मिणी जी के साथ में बाल भोग पा रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि शायद द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के महल में होंगे, बाकी अन्य महल खाली पड़े होंगे। फिर वहीं से चुपचाप नारद जी गए जामवती जी के महल में, तो वहां भगवान मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी महाराज फिर भागे भागे बोले आ गए होंगे, अंदर ही अंदर कोई रास्ता होगा। लक्ष्मण जी के महल में गए तो वहां भगवान राजभोग पा रहे हैं। फिर भागे तो जिस भगवान की पत्नी के महल में जाएं, नारद जी तो भगवान कहीं शयन कर रहे हैं, कहीं अलग अलग लीलाओं में दर्शन, कहीं चौपड़ खेल रहे हैं। सुबह से बिना नाश्ता के नारद जी ने शाम तक भगवान की लीला का दर्शन करा। तो जब जाने लगे अंतिम में थक करके, तो भगवान बोले नारद आ जाओ, चाय पानी पी लो, थोड़ा सा थक गए होगे। कहां जा रहे हो? नारद जी को लगा भगवान ने देख लिया तो प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करना, मैं आपकी गृहस्थी की जो लीला है उनका दर्शन करने की मेरी इच्छा थी कि लोगों में इतना कलह होता है, जरा देखें तो सही कि आप मैनेज कैसे करते हो। तो नारद जी ने क्या पाया कि द्वारका में एक कृष्ण नहीं है, द्वारका में तो 16,108 कृष्ण हैं। और भगवान की लीला तो देखो, इतने से द्वारका में प्रत्येक महल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो उसमें सुविधा ना हो। बगीचा, सुंदर तालाब, सुंदर सरोवर, सुंदर गौवंश, जो जो और सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो समस्त द्वारका में। सुंदर देवताओं के द्वारा दी हुई सुधर्मा सभा भगवान, इस सभा में कोई आकर के बैठ जाए उसे किसी प्रकार की भूख प्यास भी नहीं लगती है। एक दूत जरासंध के यहां से आया, हमारे श्री विजय सिंह यादव जी कोर्ट से आए हैं। अच्छा, अम्मा बाई बैंक में है, एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। बैंक में है और कोर्ट से आए। अच्छा, ग्राम कोर्ट, हमें थोड़ा लगा कि भाई बैंक में है और कोर्ट से आ रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आओ, भगवान ने विचार किया कि अब इस जरासंध को हमने खूब 17 बार पराजित किया, अभी ये जीवित है, अब हमें इसका उद्धार करना है। भगवान तक यह सूचना आई, गिरिवृक्ष की राजधानी में भगवान अर्जुन और भीमसेन को लेकर के इसकी राजधानी में पहुंच गए। ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के द्वारकाधीश युद्धमनुदेहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणा। जरासंध ने 3-3 ब्राह्मण दरवाजे पर देखे तो बोले मांग लो, क्या चाहिए? अन्न धन वस्त्र आभूषण। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो युद्ध करना है आपसे। हे राजेंद्र, हमें युद्ध की भिक्षा दे दो, और अन्य कोई हमें ऐसी याचना नहीं है। जरासंध बोला कि क्षमा करना, जरा दोबारा बोलना। तो भगवान द्वारकाधीश को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि ब्राह्मण वेश में। बोले जरा दोबारा बोलना। तो भगवान बोले हाँ, हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए आपसे, मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। तो मानो जरासंध बोला कि अगर युद्ध ही करना है, क्षमा करना, पहले ही आवाज मेरी सुनी सुनाई सी लग रही है लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा। अब भगवान कैसे कहते हैं कि ये आवाज तुमने 17 बार युद्ध करके कई बार सुनी है, तो जरा ये तो बताओ कि तुम हो कौन?
तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण होकर के और युद्ध की कामना रखना, युद्ध की इच्छा रखना, ये तो न्यायोचित नहीं है। आप ब्राह्मण नहीं हो। अपना परिचय दो तो मैं तुम्हारी इस कामना की भी पूर्ति कर दूंगा। भगवान ने अपना परिचय दिया। असौ प्रकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। भगवान बोले असौ प्रकोदरः, ये जो मोटे पेट वाले दिखाई दे रहे हैं इनको भीमसेन कहते हैं। पहचाना कि नहीं पहचाना? जरासंध बोला पहचान लिया। और इन्हीं के पास में ये जो खड़े हुए इन्हीं के छोटे भैया अर्जुन, इनका नाम है, इन्हें पार्थ भी कहते हैं। अच्छा, अब हमको तो तुम पहचाने गए होंगे, इनके मेरे भाई कृष्ण हमारा नाम है, तुम्हारे पुराने शत्रु है ते रिपुम। अब जरासंध ने जैसे ही सुना कि कृष्ण, तो जरासंध कहने लगा, रे भगोड़े तुम अभी तक जीवित है? जरासंध तो अब उसी के घर के दरवाजे पर भगवान खड़े हैं, युद्ध की कामना लेकर के आए और इसी से मांग रहे हैं। तो ये जरासंध भगवान की बेइज्जती कर रहा है। सुनो, जो एक बार युद्ध में हमसे पीठ दिखा दे, ऐसे भगोड़े के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे। तुम युद्ध करने लायक नहीं हो। तो भगवान बोले, हम नहीं है तो दो पहलवान और हैं, बुंदेलखंड केसरी से लड़ लो, इनसे दो दो हाथ हो जाए। तो जरासंध बोला कि अर्जुन तो बच्चा है, ये तो बालक है, ये तो आपकी सह से ही सब काम करता है, इसका अपना बल नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये भीमसेन कुछ समय, कुछ घंटे हमसे टिक सकता है। तो हम भीमसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, चलो तीन लोग इसीलिए आए थे, कम से कम किसी एक को तो चुनाव करें। तो यह युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वंद्व युद्ध, और बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। सुबह से लेकर के शाम सूर्य अस्त तक यह द्वंद्व युद्ध हो, लेकिन कोई परिणाम ना निकले। इतना बड़ा बलवान पहलवान यह जरासंध भीम दादा के संग इतनी कला कौशल से युद्ध करे कि भीमसेन को भी लगा कि अब मैं युद्ध कर नहीं सकता हूं। 10,000 हाथियों के बल को रखने वाले भीमसेन जब जरासंध से युद्ध करते करते थकने लगे, तो एक दो दिन नहीं, ये पूरे 27 दिन तक मल्ल युद्ध चला, द्वंद्व युद्ध चला। तो जब ये थकने लगे तो आज 26वें दिन की रात्रि को भीम दादा अपने सामान को समेटने लगे, बैग लगाने लगे। रात के 1:30 बजे द्वारकाधीश की दृष्टि पड़ी, कहा, दादा कहां जा रहे हो? तो बोले, इसे जाना नहीं कहते, हम तो भाग रहे हैं। अरे ये कैसी लड़ाई, ये कैसा युद्ध, इसका तो कोई परिणाम तक नहीं पहुंच रहा है। वो इतनी बार हमें उठा उठा करके पटकता है, प्रभु हम में सामर्थ्य नहीं है। अब हम नहीं लड़ सकते हैं। भगवान बोले, अरे तुम लड़ाई तो करते हो, लड़ते तो, लेकिन हमारी तरफ नहीं देखते हो। कल 27वें दिन का जो युद्ध प्रारंभ हो तो तुम हमारी तरफ देख लेना, बस कल का युद्ध निर्णायक होगा, भागना नहीं है। युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम दादा ने इसके एक चरण पर अपना चरण रखा, दूसरा पैर अपने हाथ से ले इसके शरीर के 2 भाग कर दिए। दोनों भाग भीम दादा के हाथ में इसके शरीर के। अब भगवान की ओर जब देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया, बीच से ऐसे चीरा, तो इशारा तो समझ गए थे, 2 भाग हो गए। तो बोले ऐसे नहीं, अब दोनों को ऐसे फेंकना है विपरीत दिशाओं में। ये समझ गए, विपरीत दिशाओं में जैसे इसे फेंका तब ही इसकी मौत हो गई। गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की
सब जय जयकार करने लगे भीमसेन की। तो ये जय विजय किसकी प्राप्ति से भई है? भगवान की कृपा से। भगवान की तरफ अगर हम देखे रहें तो हमारी समाज में भी विजय होती है। जरा नाम की स्त्री ने इसकी संधि करी थी, इसलिए बार बार जुड़ जाता था इसका शरीर। विपरीत दिशाओं में फेंकने से इसकी शरीर जुड़ नहीं पाया और इसकी मौत हो गई। सब जय जयकार करने लगे। भगवान तो चाहते ही यही है, करें तो स्वयं, लेकिन उसका श्रेय अपने भक्तों को दें। इसने अपनी कैद में 20,800 राजाओं को जीत करके पहाड़ी में कैद करके रखा था। उन राजाओं को खाने पीने के लिए उतना ही देता था कि इनकी सांसें चलती रहे। जैसे ही भगवान ने पहाड़ी से उन राजाओं को निकाला, बेचारे 1.5 हड्डी के सूख गए। हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर वह स्तुति करी है राजाओं ने। नमस्ते देव देवेशा प्रपन्नार्ति हराभ्यया प्रपन्नान पाहिना कृष्ण निर्विण्णान घोर संस्रते। हे जगत नियंता, हे देव देवेश, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप आर्तजनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। प्रभु, आपने हमारी पीड़ा को समझा और हमें दर्शन देकर के दुष्ट का अंत किया और हमको कैद से मुक्त किया है। हम आपकी शरण में हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का बड़ा सिद्ध मंत्र है। कैसे भी आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में आए, यदि राजाओं के द्वारा जो स्तुति करी है भगवान श्री कृष्ण की, इसी मंत्र को बोल करके गोपाल जी पर तुलसी चढ़ाने से हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। देवताओं को बंधनों से मुक्त, उन राजाओं को बंधनों से मुक्त करा के भगवान आए हैं। हस्तिनापुर युधिष्ठिर आदि से इन्होंने दिव्य राजसूय यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। प्रथम पूजा का विरोध किया शिशुपाल ने, तो शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में प्रार्थना करते का प्रभु, आपके श्रीमुख से भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करके मैं आनंद को प्राप्त हो रहा, और भला भगवान की लीलाओं से कभी तृप्ति होती नहीं है। भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यानंद वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। आपके श्रीमुख से भगवान की सुंदर लीलाओं को, कीर्ति को मैंने श्रवण किया, मैं धन्य हो गया। ऐसा कौन है जो भगवान की लीलाओं से तृप्त हो जाए। भगवान की कीर्ति, भगवान की लीलाएं हैं इतनी मधुर कि बड़ी प्रिय लगती हैं। कौन श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा। भगवान श्री हरि की इन कथाओं को सुनकर के कौन है जो कह दे कि मैं तृप्त हो गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनाई बहुबुद्धि सर्व संता राम कथा के सुनत अघाये। गुनगुनाइए बड़ा प्यारा राम कथा के सुनत अघाये।
विशेष जानते हे प्रभु, भगवान की लीलाएं हैं इतनी मधुर, जब जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनकी लीलाओं को सुनता है तो उसे वर्तमान में उन लीलाओं में होने का एहसास हो जाता है। आज मेरा 7वां दिन है। मैंने जो जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों की, उन शंकाओं का समाधान आपने किया है प्रभु। अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आपको अच्छी लगे वो भगवान की लीला मुझे सुनाओ, जिस लीला को सुनकर के मेरा जीवन धन्य होता है। अभी मेरी इच्छा से आपने कथा सुनाई, अब मैं आपकी इच्छा से कथा सुनना चाहता हूं। कथा दो प्रकार से होती है, एक व्यास की इच्छा से और दूसरी भगवान की इच्छा से। तो जहां व्यास की इच्छा है, बोलने वाले की इच्छा है, तो उसकी मति इतनी श्रेष्ठ नहीं हो सकती कि भगवान की लीलाओं में वो डूब करके आनंद ले ले। लेकिन जब जिस समय भगवान की इच्छा जुड़ जाती है वक्ता के साथ में, तो उसी कथा में आनंद आने लग जाता है। भगवान की इच्छा। प्रभु आपकी जो इच्छा हो, आप उस इच्छा से मुझे कोई ऐसा मंगलमय चरित्र श्रवण कराएं कि उस चरित्र को सुनकर के मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो श्री सुखदेव भगवान ने एक अपने भगवान श्री कृष्ण के बचपन के जो मित्र हैं सुदामा जी महाराज, उनका दिव्य चरित्र इसलिए याद आया क्योंकि इसमें भगवान की कृपा की कथा। और कहना यह चाहते हैं कि भगवान अपने आश्रित भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं कि नंदानाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। ये नंदा नाम का नाई भगवान का बहुत भजन करता था, प्रेमी। एक दिन बीमार पड़ गया तो राजा की सेवा में नहीं जा पाया, तो भगवान स्वयं नंदा बन करके राजा के चरण दबाने के लिए चला गए। ये भगवान की कृपा है। अपने भक्तों की पीड़ा को भगवान देख नहीं पाते। मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं बन करके प्रेम से परम गवाते मेरे गुरुपाद ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। मेरे भगवान की कृपा का कहां तक वर्णन करें। गोस्वामी जी उत्तर कांड में कह रहे हैं, पाई न कहीं गति सतत पावन राम भज सुनि आवीर जबन के रात गज सुपचाज अति अघरूप दे पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं। जब गीत अजामिल जैसे कर गए तो
तो हम तो भगवान के प्रेमी हैं। ये कैसे भक्त हैं कहते भगवान भूल गए हमें तो भूल गए किसी को सुना होगा, कहते हुए बोले भगवान हमारी नहीं सुनता, वो तो हमें भूले। बुलाए प्रेम से कोई सुनेंगे तो भगवान की कृपा की कथा ये सुदामा जी का चरित्र है, जैसे स्वयं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कृष्णस्यासीर सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्री सुखदेव भगवान ने सुदामा जी के जीवन के लिए इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा, कौन है? ब्राह्मण है, गरीब हैं। बोले नहीं नहीं, ब्रह्मवित्त वाले हैं, भगवान के नाम रूपी धन इनके पास है। विरक्त हैं, कहीं भी संसार में इनका मन लगा नहीं है। इंद्रियों के अर्थ से ये विरक्त हैं और शांत नहीं है, प्रशांत हैं। और सज्जनों कैसे हैं सुदामा जी महाराज? जितेंद्रिय हैं। इसलिए इनके घर में खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता में नहीं है। आनंद पूर्वक भगवान का भजन करने वाले हैं। कितनी सुंदर लीला है। सुदामा जी महाराज भगवान से दूर नहीं होते, भगवान की अनन्यता से चिंता करने वाले, चिंतन करने वाले, लेकिन संसार की लौकिक दृष्टि से इनके पास में धन नहीं है। इनकी पत्नी बड़ी सुंदर सुशीला, जिनका नाम, अब देखो नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन यथा नाम तथा गुण, जिसका चरित्र अच्छा हो वही तो सुशीला है। सुंदर चरित्र वाली स्त्री को ही सुशीला कहते हैं। सुशीला को सुखदेव भगवान ने दरिद्रा कह दिया। इसका सबसे अच्छा गुण है कि यह सुशीला पतिव्रता है। पतिव्रता पति प्राह मिलायता पदनेन वा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। तो यह सुशीला पतिव्रता है, ये इसका गुण है। लेकिन दरिद्रा इसलिए कह दिया कि जब ज्यादा दुख संकट आने लगे तो अपने पतिदेव के पास में आ गई और अन्य बनाए कर रही हैं। हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारका के राजा हैं, तो क्या आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी ने अपनी धर्मपत्नी के मुख से जैसे ही प्रभु का नाम सुना तो अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि पत्नी मिले तो मेरी जैसी मिले हर किसी को।
जो इतने संकट में भी मुझे संसार के कष्टों की याद ना दिला करके भगवान की याद दिला रहे थे। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखे चारी। चारों का परीक्षण आपत्ति विपत्ति के समय में होता है। देवी तुम कहती हो मैं याद नहीं करता, अरे उन्हीं की याद में तो बैठा रहता हूं। तो देखो धर्म शब्द पत्नी के आगे जुड़ा हुआ है। अर्थ क्या है कि हमारी धर्म पत्नी जो है वो ही धर्म का आचरण करें और भगवान के व्रत उपवास करके लीलाओं को श्रवण करके, क्योंकि पतिदेव तो इनके कार्यों में व्यस्त रहते हैं, घर के भरण पोषण में व्यस्त रहते हैं, तो घर में हमारी धर्म पत्नी घर को संचालित करते हुए भगवान का खूब भजन करे और भजन करते करते अपने पति के लिए प्रार्थना करे और अपने भटके हुए पति को भी परम पति से जोड़ दे। वो सच्ची धर्म पत्नी है। सुदामा जी महाराज बड़े अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं, भगवान की याद दिला रही हैं। और सुशीला ने कहा एक बार द्वारका जाती प्रभु के दर्शन के पास कहीं भी हो निर्मल महोत्सव। एक बार द्वारका जाते प्रभु के दर्शन बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुशीला ने कहा प्रभु कल तुम प्रातः काल हो भगवान के दर्शन करने के लिए चले जाओ। भगवान बोले कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले हम कब कह रहे खाली हाथ जाओ, ये हमारी व्यवस्था है। तो जैसे ही मन बनाया सुदामा जी ने प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त हुए। सुशीला ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग तरीके के चावल मांग लिए। याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा धरित्रे प्रादादुपायन। अलग अलग 4 घरों में ब्राह्मण देव के घरों में गई हैं, विप्रों के घर में, और अलग अलग 4 तरीके के चावल लेकर के आई। अभी बैठे रहो, बाद में चढ़ा देना। हाँ बैठे रहो, पहुंचने तो दो सुदामा जी को। हाँ इतनी जल्दी थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। पोटली में बांध करके सुदामा जी महाराज के हाथ में श्रद्धा रूपी चावल दिए। कहा प्रभु मेरी तरफ से ये प्रभु को भेंट दे देना। सुदामा जी महाराज ने उन चावलों को लिया, उधरी से रस्सी, हाथ में लाठी लिए है और निकल पड़े हैं भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए।
रास्ते में कोई संत महात्मा निर्मलात्मा मिल जाते हैं, उनके संग में नाम संकीर्तन गाने लग जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि याद करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। गुजरात, पोरबंदर गुजरात के रहने वाले सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर जा रहे हैं। समय तो लगता ही है। भगवान की याद में खोए हुए जो भी मिले उससे तृप्त हो जाना सुदामा जी महाराज का स्वभाव है। और इधर द्वारका में भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा मित्र कब आवे। अगर श्याम सुंदर का श्याम सुंदर का सहारा हम भी साथ में हो जाए सुदामा जी महाराज। आगे आगे भगवान की याद करते हुए साधुओं की सेवा करते हैं। जब से मिली है दया हमको, राहें बदल दी मेरी कन्हैया ने हमको पुकारा होता, दुनिया में कोई हमारा अगर सुंदर का सहारा खबर में सिमरिया दिया है किनारा, दूल्हे की दरियान से चले है गुजारा, कन्हैया ने हमको निहारा होगा,
सुदामा जी को भगवान की याद में जैसे ही भगवान ने देखा कि ये आ रहे हैं, हमारे मित्र हैं, तो भगवान ने भी सहायता कर दी। भगवान कृपा करते हैं। ये माइक बहुत गला खींच रहा है, हमारा गला सूख रहा है। क्योंकि आज 7वां दिन है, माइक की रोज कह रहे हैं, लेकिन मेन मालिक तो आए नहीं। हम भी सोच रहे हैं जैसी तुम्हारी इच्छा प्रभु वैसे चलने दो। अब मेन गले का ही काम है। सुदामा जी महाराज को पहुंचाते हैं। एक नदी आई, उसमें स्वयं भगवान नाव लेकर के आए, उसमें बैठ गए हैं। सुदामा जी महाराज उस पार उतार दिया। ब्राह्मण देव, कहां से आए हो, कहां जाना है? बोले हमें अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। पहचान नहीं पाए। उसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे रात्रि व्यतीत करी। प्रातः काल जब हुआ तो सुदामा जी महाराज द्वारका में पहुंच गए हैं। चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की आवाजों की ध्वनि सुनाई दे रही है। सुदामा जी महाराज लाठी को टेकते हुए किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारकापुरी है, आपको कहां जाना है? इतनी जल्दी द्वारका आ गए? भगवान ने सोचा था कि इनकी चाल को देख करके तो ये 2-4-6 महीने में नहीं आ पाएंगे, इसलिए सहायता कर दी भगवान ने। तो भागवत में तो ऐसी चर्चा है सुदामा जी की कि सीधे गए और रुक्मिणी जी के महल में जहां भगवान हैं, सीधे महलों में पहुंच गए छानियों का दर्शन करते हुए। लेकिन अन्य विद्वानों ने अलग अलग भाव देखे। जय श्री कृष्ण की आवाजें सुनी, पूछा क्या है, हम कहां हैं? दरवाजे तक पहुंच गए सुदामा जी महाराज। द्वारकापुरी में सब सुदामा जी महाराज को आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा विपन्न ब्राह्मण जिसके मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है, ये कौन है? द्वारपाल पहुंच गए, दरवाजे पर रोक दिया। कौन है? रुको, हम पहले पूछ करके आते हैं। ये मैथिली भाषा में एक सुंदर कविता लिखी है सुदामा जी के ऊपर। एक कवि ने, उनकी सुंदर कविता है। शीश पगा न झगा तन पर, प्रभु जान को आन बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायो पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपालों ने भगवान को सूचना दी, भगवान अपने सिंहासन से उतरे और सिंहासन से उतर के रुक्मिणी जी पीछे पीछे कारण पूछ रही, प्रभु कहां जा रहे हो? एक और रुक्मिणी जी को धक्का दे करके भगवान भागे भागे चले आ रहे हैं। अब इतना बड़ा महल दरवाजे तक आने में समय लगता है, तो सुदामा जी महाराज को लगा कि द्वारपाल लौट करके नहीं आए तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पहचानने से इनकार कर दिया हमको। सुख दुख में साथी बने, ये है प्रीत की रीत, और धन के मद में भूल गयो, तेन भली निभाई प्रीत। सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि वो दहन के मद में आकर के शायद मुझे भूल तो नहीं गया, लेकिन उधर से भगवान सुदामा सुदामा करते हुए चिल्लाते हुए तो चले आ रहे हैं। इधर सुदामा जी महाराज की पीठ मुड़ी, आकर के देख रहे हैं कि भगवान विह्वल होकर के दौड़े चले आ रहे हैं। सुदामा जी में न जाने कहां से इतनी शक्ति सामर्थ्य आ गई, एक और लाठी छूट गई है और पैरों में इतना सामर्थ्य कहां से आ गया, दौड़ लगा दी है। भगवान ने सोचा मेरा मित्र बिना पादुका के मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तो मैं भी अपने मित्र सोम मिलने के लिए बिना पादुका के ही जाऊंगा। और भगवान विह्वल होकर के दौड़े दौड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लेते। बोले भक्त वत्सल भगवान राजा परीक्षित भगवान के दिव्य चरित्र को सुनकर के नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। इतने बड़े दयालु, इतने बड़े कृपालु भगवान। भगवान ने सोचा मेरा मित्र इतनी दूर से आया है, इसके मैं क्या चरणों का कैसे चरण धुलूं, कैसे अभिषेक करूं। ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को भगवान निहारते रहे और निहारते निहारते भगवान ने जैसे ही इस दीनता का दर्शन किया सुदामा जी की, तो सज्जनों भगवान के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बह चली है। झरझर करके नेत्र झरने लगे हैं। मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में इतना लीन यह सुदामा, लेकिन किसी से याचना नहीं करता। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से इतने आंसू निकले कि सुदामा जी के चरणों को धुला है भगवान के नेत्रों के अश्रु जल से। बार बार सुध ले रहे हैं, पैरों में जो कांटे चलने से लगे थे भगवान अपने हाथों से कांटे निकाल रहे हैं। कांटों को निकालने वाला जब साक्षात द्वारका का राजा, द्वारकाधीश, जगत नियंता हो, तो फिर संसार के कांटे कैसे अंदर रह सकते हैं। हाथ पकड़ के सुदामा जी को अपने महलों में ले गए। सुंदर सिंहासन पर फैन, दूध के फैन जैसी सैयाएं सुदामा जी महाराज को वहां बिठा दिया और बिठा करके जरा दर्शन करें। खुद चरणों में बैठ करके सेवा करने लगे। पाद अर्घ धूप दीप दे करके आरती उतारी है। भगवान की इतनी रानियां सब आश्चर्यचकित हैं कि कौन है। आज से पहले ऐसी स्थिति हमने नहीं देखी। इतनी भूबलता में भगवान हैं। भगवान ने आदेश दिया कि मेरे मित्र को स्नान चरण धुलना है, गंगा जल लेकर के आओ कलशों में। सुदामा जी महाराज ने कहा कि ये कौन है, कहां से आई, तो परिचय दे दिया कि आपकी बहुएं हैं। सुंदर चरण धुले हैं, सिंहासन पर बिठा करके बड़ा श्रृंगार किया है और सुंदर प्रसादी पवाई है। और भगवान आशीर्वाद दिला रहे हैं अपनी पत्नियों के लिए।
आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी महाराज, पतिव्रता भव सौभाग्यवती भव। बहुत है ना 16,108। तो थक गए सुदामा जी, बोले लाला एक बार कर तू ही हमको प्रणाम कर ले, एक साथ में तुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान को ही आशीर्वाद दिया है। धन्य है सुदामा जी महाराज का जीवन, जिन्हें भगवान ने इतना प्रेम दिया। समीप में आकर के भगवान बैठे और पूछने लगे हैं कुशलता, चर्चाओं में खो गए। देखो हम जब गुरुदेव के यहाँ थे उज्जैन में, तो एक दिन हमें गुरु माता ने चने दे करके भेजा था कि वन में से समधा लेकर के आ जाओ। भयंकर बारिश हो रही थी, आपने उन चनों को खा लिया था, हमें नहीं खिलाया। यही कथा सुनते हो ना। इसलिए सुदामा जी महाराज के जीवन में इस परेशानियां आई, समस्या आई कि चने नहीं भगवान का बिना प्रसाद लगाए पा लिया था। तो हमारे जीवन में भी समस्या इसलिए आती है कि हम बिना भगवान को भोग लगाए घर में भोजन कर लेते हैं। भोग जरूर लगा। सुदामा जी महाराज से जब चर्चा में खो गए बचपन की यादों में, क्या आपको याद है? तो सुदामा जी महाराज याद करते करते नेत्रों में अश्रु जल भर रहे हैं। बहुत प्रेम किया। सुदामा जी महाराज अपने बगल में कुछ छुपाने लग गए, क्योंकि जब भगवान बोले कि भाभी ने कुछ हमें दिया कि नहीं, अब कैसे कहेंगे भाभी ने क्या दिया यहाँ के असर को देख करके। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु आप तो बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, कैसे कहें। बात बदली तो भगवान पीछे पड़ गए। ये तो बताओ भाभी ने हमें क्या दिया। ये बगल की तरफ बार बार हाथ जावे तो भगवान समझ गए कि यही है जो भी है। और भगवान ने एक झटके में वह पोटली को निकाला। पोटली को खोल करके भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाई दिखा करके सुदामा जी का यह लोक और परलोक दोनों ही सुधार दिए। और दूसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु ये कच्चे हैं, ज्यादा पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए नहीं, इसलिए रोक दिए थे कि ऐसा नहीं हो कि लक्ष्मी जी को भय हो गया, रुक्मिणी जी को कहीं हमारा ही दान नहीं करते, इसलिए हाथ पकड़ा। और कहीं कहीं कहते हैं कि एक मुट्ठी में एक लोग का, दो मुट्ठी में दो लोग का, तीसरा मुट्ठी पकड़ा। भगवान जब कृपा करते हैं तो फिर भगवान संख्या गिनने के लिए नहीं बैठे रहते हैं। ओ तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो, सुख ना पायो, सुख ना पायो, यारी में बिहारी सुख ना पायो। हमारे सुदामा जी महाराज आ रहे हैं। यारी करी थी राजा चंद्र,
यारी करी थी राजा हरिश्चंद्र दर दर इनको भटकाओ बिहारी सुखना राजा यारी करी थी राजा तुझे यारो बिहारी में बिहारी सुखना पानी तो रखे हैं और तुम घूम जाओगे तब हाँ घूम जाता हूँ सुदामा जी आ रहे हैं आपके पास में सब लोग दर्शन करेंगे इनको चले जाओ सुदामा जी महाराज को भगवान ने बहुत सर्वस्व दिया और सर्वस्व दे करके वहां से एक आप भजन सुना दो अरे द्वार पालो जब तक ये घूम लेंगे इनकी इच्छा बहुत मेहनत कर रहे हैं सजने में एक बार गा दो फिर हम विश्राम की ओर चलेंगे सुदामा जी महाराज की कृष्ण के मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच के इतिहास लेके आया
साधु सखिया बोले बांके बिहारीलाल की जय। देखिए सब लोग बैठ जाएं।
कथा को हम विश्राम की ओर ले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी गले में समस्या ज्यादा हो रही है। हमारी खुद इच्छा कर रही है गाने की, लेकिन गला में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना? तो विश्राम की ओर ले जाएंगे और उसके बाद फिर इनके माध्यम से, और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम भी 2-4 होली फिर बाद में करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी बोलने में दिक्कत है, इसलिए भगवान के श्री चरणों में हम चलें। सुदामा जी महाराज जैसे ही लौट करके आए, यहां देखते हैं कि महल ही महल दिखाई दिए हैं। सुदामा मंदिर देखे डरे, अपने बड़े बड़े महलों को देख करके सुदामा जी महाराज